Hello everyone, Pranam everyone, all of you. Welcome back again to KK Agarwal sir JEE Mathematics classes. Now, in the lecture part number 3, today we are going to discuss topic logarithmic differentiation. तो बेटा इसमें हम पार्ट नंबर 3 में हमारा logarithmic differentiation के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले दो पार्ट्स के अंदर हमने ये देखा कि लोगैरिथमिक, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा कि लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है एंड हाउ वी विल कम टू नो वेदर वी हैव टू अप्लाई लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन इन द क्वेश्चन और नॉट। हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में हमें लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है या नहीं अप्लाई करना है। तो हमने टाइप पढ़े थे फर्स्ट पार्ट के अंदर, हमने 3 या 4 टाइप पढ़े थे। उन टाइप को देख के हमें पता चलेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन का है। क्लियर। सेकंड पार्ट के अंदर हमने 3 या 4 प्रॉब्लम डिस्कस की। वेरिएबल की पावर जब भी वेरिएबल टाइप हो, वेरिएबल की पावर जब भी वेरिएबल टाइप हो, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करने के मैंने टोटल 3 मेथड बताए हैं। सबसे फर्स्ट मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसका नाम है लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉग लेके हम डिफरेंशिएशन करेंगे। सेकंड मेथड के अंदर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के डिफरेंशिएशन किया। और थर्ड मेथड हमने पढ़ा शॉर्टकट मेथड। थर्ड मेथड पढ़ा शॉर्टकट मेथड। वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने टोटल 3 मेथड पढ़ाए हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन हमारा बोर्ड का मेथड है, सीबीएसई का मेथड है। जो बाकी बचे हुए बेटा 2 मेथड्स है वो हमारे कंपटीशन के मेथड है। हम बेसिकली उनको एनडीए, आईआईटी या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम सीयूटी में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम फटाफट 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5 हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 5 हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो बेटा सॉल्यूशन नंबर 5, जो पार्टिसिपेंट्स अभी वेट कर रहे हैं उनको मैं एडमिट कर देता हूं 1 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ का बेटा हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर 5। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेथड नंबर 1 की। मेथड नंबर 1 में ले लेते हैं बेटा हम सुमित अप्रोच। सुमित अप्रोच मेथड नंबर 1 हम लेके चल रहे हैं सुमित अप्रोच। मेथड नंबर 1 में हम पढ़ रहे हैं बेटा सुमित अप्रोच। सुमित अप्रोच में क्या कर रहे हैं? सुमित अप्रोच में सुमित किस मेथड से जाना चाह रहा है? ये है हमारा स्टूडेंट नंबर 1। ये है हमारा बेटा स्टूडेंट नंबर 1। सुमित किस अप्रोच से जाना चाहता है? सुमित यूज कर रहा है बेटा इसमें प्रोडक्ट रूल। कौन से रूल से जाना चाह रहा है सुमित? प्रोडक्ट रूल से प्रोसीड कर रहा है। सुमित इज प्रोसीडिंग थ्रू प्रोडक्ट रूल। ये हमारा हो गया बेटा मेथड का नाम फर्स्ट मेथड। क्लियर है? तो सुमित कौन से मेथड से प्रोसीड कर रहा है? सुमित प्रोसीड कर रहा है बेटा फर्स्ट मेथड से, जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सुमित यूज क्या कर रहा है बेटा? प्रोडक्ट रूल यूज कर रहा है। अब प्रोडक्ट रूल क्या है मैं आपको बता देता हूं, नोट कर देता हूं मैं इधर। डी बाई डी एक्स प्रोडक्ट रूल क्या है बेटा? मैं उसको नोट कर देता हूं आपके लिए। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स। बेटा यहाँ पर क्या है फिफ्थ क्वेश्चन में? यदि हम ध्यान से देखें तो बेटा यहाँ पर हमारे पास में 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। इसको मान लो जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन है जी ऑफ एक्स। इसको मान लो एच ऑफ एक्स, इसको मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए एच ऑफ एक्स। और डॉट का मतलब है बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई, और इसको एज्यूम कर लीजिए आर ऑफ एक्स। ये 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो जब भी हमारे सामने 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, 2 फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसका प्रोडक्ट रूल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जब भी हमारे सामने 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उसका प्रोडक्ट रूल हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट फंक्शन को हम बाहर रखते हैं, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन को बाहर, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब यहां पर तीन तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख सकते हैं y के इजिकल टू जो फंक्शन दे रखा है, इसमें 3 अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो 3 फंक्शन का जब मल्टीप्लाई में हो तो उसका डिफरेंशिएशन का जो रूल है, प्रोडक्ट रूल जो है वो ये है। सबसे पहले आप इनका नाम दे देते हैं। एज्यूम कीजिए बेटा ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, एंड दिस इज योर थर्ड फंक्शन। ये एज्यूम कर लीजिए आप, राइट। तो बेटा इस केस के अंदर सबसे पहले आप पहले 2 फंक्शन को बाहर रखो। फर्स्ट 2 फंक्शंस को आप रखो बाहर, आउटसाइड। थर्ड फंक्शन का करो डिफरेंशिएशन। थर्ड फंक्शन का करो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? फिर प्लस बारी बारी से जब हमारे पास में 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम फर्स्ट फंक्शन को रखते हैं बाहर, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को बाहर रखते हैं आउटसाइड, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। यहां पर हमारे सामने बेटा 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन को रखा आउटसाइड। वी हैव डिफरेंशिएट द थर्ड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्लस सिमिलरली अब हमने मान लीजिए एज्यूम कीजिए फर्स्ट फंक्शन और थर्ड फंक्शन को रख दिया है बाहर। फर्स्ट फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन को इस बार हमने रख दिया है बाहर, आउटसाइड। फर्स्ट फंक्शन एंड थर्ड फंक्शन को इस बार हमने रख दिया आउटसाइड। एंड वी हैव डिफरेंशिएट द सेकंड फंक्शन नाउ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्लस
प्लस इस बार अब सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन को बेटा रख दीजिए आप आउटसाइड, थर्ड फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन को रख दीजिए आउटसाइड। नाउ डिफरेंशिएट द फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएट द फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा तीन फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो तीन फंक्शन के मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट रूल ये लगेगा, जो कि मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, और इसी के साथ अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट मेथड आपका बहुत आसान है एग्जांपल फिफ्थ क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारे सामने बेटा y की वैल्यू दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस फोर रेज टू पावर एक्स प्लस फोर रेज टू पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव ब्रैकेट क्लोज की रेज टू पावर फोर। यहां पर बेटा ये हमारा फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन एंड दिस इज योर थर्ड फंक्शन। क्लियर है? चलिए बारी बारी से डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं वन बाय वन करके। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, आपका टारगेट है डिफरेंशिएट करना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से, सुमित अप्रोच से प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन में। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज योर। तो बेटा जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज योर लेफ्ट साइड, योर लेफ्ट साइड कम्स आउट टू बी डी वाई बाई डी एक्स, योर लेफ्ट साइड कम्स आउट टू बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। बेटा बारी बारी से डिफरेंशिएशन करना है, जो हमने प्रोडक्ट रूल लिखा है। तीन फंक्शन में क्या होता है, पहले कोई भी दो फंक्शन को बाहर रखो, फिर तीसरे का डिफरेंशिएशन, फिर बचे हुए दो को बाहर रखो, फिर तीसरे का डिफरेंशिएशन, ऐसा करके तीन स्टेप प्रोसेस है। कितना स्टेप प्रोसेस है बेटा? तीन स्टेप प्रोसेस है। चलिए वन बाई वन करके डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हमने फर्स्ट फंक्शन को रखा बाहर, सेकंड फंक्शन को भी हमने रखा बेटा बाहर, ये फर्स्ट फंक्शन बाहर आ गया, ये हमारे पास में बेटा सेकंड फंक्शन हमारा बाहर आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट, नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द थर्ड फंक्शन। तो बेटा थर्ड फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे एक्स प्लस रेज टू पावर फोर फाइव रेज टू पावर फोर का, तो इसको हम रीड करोगे एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर का डिफरेंशिएशन आएगा बेटा फोर एक्स प्लस फाइव की पावर कितना आ जाएगा? क्यूब, क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और एक्स प्लस फाइव जिसको आपने एक्स ट्रीट किया था या रीड किया था, एक्स प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा बेटा वन, वन प्लस। आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम रख लेते हैं बेटा फर्स्ट फंक्शन को बाहर, थर्ड फंक्शन को रख लेते हैं इस बार बाहर, थर्ड फंक्शन को रख लेते हैं बाहर, और अब हम करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब हम डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं बेटा सेकंड फंक्शन का। किसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं? सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो बेटा सेकंड फंक्शन को आप रीड करोगे एक्स की क्यूब, एक्स प्लस फोर को आप एक्स की तरह ट्रीट करो, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई हो रहा है। आप इसको रीड कीजिए एक्स क्यूब, द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब कम्स आउट टू बी थ्री एक्स प्लस फोर की पावर कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पर? स्क्वायर। और x प्लस फोर का डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे x के रेस्पेक्ट में, इट कम्स आउट टू बी वन, उसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्लस बेटा हमने दो स्टेप प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। अब हमारा x प्लस थ्री फर्स्ट फंक्शन बच गया जिसका अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। तो इस बार बेटा आप सेकंड फंक्शन, जो आपका सेकंड फंक्शन है उसको बाहर रखिए, सेकंड फंक्शन को रखिए बाहर, थर्ड फंक्शन उसके बाद बाहर रखिए एज इट इज, थर्ड फंक्शन को आप बाहर रखिए एज इट इज, और बेटा डिफरेंशिएशन कीजिए फर्स्ट फंक्शन का। तो बेटा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आप इसको लीनियर एक्स की तरह ट्रीट करोगे, एक्स की पावर स्क्वायर पढ़ोगे आप इसको, एक्स रेज टू पावर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा टू एक्स, टू इंटू एक्स प्लस थ्री। और बेटा एक्स प्लस थ्री का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे जब एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आंसर आएगा वन। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फाइनली जो आपका आंसर आया बेटा लिख दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स का आंसर निकल गया है। जो टर्म्स कॉमन निकल रही हो बेटा उसको आप कॉमन निकाल लीजिए। देखिए मिनिमम पावर, देखिए कॉमन क्या निकल रही है, कॉमन क्या निकल रही है? मिनिमम एक्स प्लस थ्री की पावर वन आ रही है, एक्स प्लस थ्री की पावर वन तीनों में आ रही है। तो बेटा आपका एक्स प्लस थ्री कॉमन के आ गया बाहर। उसके बाद में एक्स प्लस फोर की देखिए कितनी पावर कॉमन आ रही है बेटा, एक्स प्लस फोर का फर्स्ट टर्म में क्यूब आ रहा है, सेकंड टर्म में एक्स प्लस फोर की पावर आ रही है स्क्वायर, थर्ड टर्म में एक्स प्लस फोर की पावर आ रही है क्यूब। मतलब मिनिमम एक्स प्लस फोर की पावर कितनी कॉमन निकल जाएगी? एक्स प्लस फोर की मिनिमम पावर निकल जाएगी कॉमन टू। चलिए मैक्सिमम, नॉट मिनिमम, मैक्सिमम। तो एक्स प्लस फोर की मैक्सिमम पावर तीनों टर्म में से कॉमन कितनी निकल जाएगी बेटा? एक्स प्लस फोर का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट आप एक्स प्लस फाइव को देखिए। अब एक्स प्लस फाइव की मैक्सिमम पावर तीनों टर्म में से कितनी कॉमन निकलेगी? फर्स्ट टर्म में आ रहा है क्यूब, सेकंड टर्म में आ रहा है फोर पावर एक्स प्लस फाइव का, थर्ड टर्म में भी आ रहा है एक्स प्लस फाइव की पावर फोर, थर्ड टर्म में भी आ रहा है एक्स प्लस फाइव की पावर कितनी आ रही है बेटा? फोर। तो मैक्सिमम पावर कॉमन निकलेगी क्यूब। अब ब्रैकेट में जो बच गया बेटा इसको एज इट इज लिख दीजिए। फर्स्ट टर्म से एक्स प्लस थ्री गया, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में बचा बेटा एक्स प्लस थ्री, ब्रैकेट क्लोज, एक एक्स प्लस थ्री बच गया है।
फिर इसके बाद x प्लस 4 की पावर 12 आ चुकी है बेटा स्क्वायर, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में बच गया x प्लस 4 फर्स्ट टर्म में। x प्लस 5 की पावर आ चुका है क्यूब, तो बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में बचा हमारे पास 4। क्लियर। प्लस अब आइए सेकंड टर्म पे। सेकंड टर्म में से भी एक x प्लस 3 बाहर जा चुका है बेटा, तो यहाँ पर एक x प्लस 3 का फैक्टर बच गया है। x प्लस 4 की पावर जा चुकी है स्क्वायर बार, तो यहाँ पर बेटा 3 आ गया है मल्टीप्लाई में। और x प्लस 5 की पावर क्यूब जा चुकी है बाहर, तो बेटा एक लीनियर फैक्टर बच गया x प्लस 5 की पावर 1। क्लियर। लास्ट टर्म और लिख दीजिए प्लस। लास्ट टर्म में देखें बेटा तो x प्लस 3 की पावर 1 बाहर जा चुका है, 2 बचा। x प्लस 4 की पावर जा चुकी है स्क्वायर, तो बेटा यहां पर एक लीनियर फैक्टर बचा x प्लस 4 का। एंड x प्लस 5 की होल पावर क्यूब हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो बेटा यहां पर कितना बचा, एक x प्लस 5 का लीनियर फैक्टर बचा। इसको कर दीजिए बेटा ब्रैकेट में बंद। और इसी के साथ बेटा ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है कॉमन। बाहर आया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 का क्यूब। बेटा इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जब आप इसको बेटा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, एक बात और ध्यान देना बेटा, यहां पर फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ था, इधर थर्ड थर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ, यहाँ पर क्यूब आया, ये ठीक है। इधर हमने डिफरेंशिएशन किया था सेकंड फंक्शन का, 3 आ गया है, ये भी ठीक है बेटा, स्क्वायर बचेगा। और लास्ट टर्म में यदि हम डिफरेंशिएशन देखें तो 2 आएगा, ये ठीक है। तो कांस्टेंट बचे हमारे अंदर 4 3 2, ठीक है ओके। अब फाइनल आंसर आपका बेटा आ रहा है x प्लस 3 इंटू में x प्लस 4 रेस टू पावर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 रेस टू पावर क्यूब। बेटा ब्रैकेट के अंदर जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो, लीनियर वेक्टर को लीनियर फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम क्वाड्रेटिक, लीनियर को लीनियर से मल्टीप्लाई करोगे इट विल अगेन बिकम क्वाड्रेटिक, और लीनियर को लीनियर से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम अगेन क्वाड्रेटिक। इसका मतलब ब्रैकेट में बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी। कितनी बचेगी देख लेते हैं बेटा। स्टार्टिंग वाले ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म में एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, एक्स इंटू सेकंड टर्म में देखिए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर थर्ड टर्म में देखेंगे इट विल बिकम 2x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 4 प्लस 3 इज 7, 7 प्लस 2 इज 9, ये बता आपके पास बेटा 9x स्क्वायर। तो बेटा आप कैलकुलेशन जब करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आपका नेट आंसर आएगा 9x स्क्वायर प्लस में 70x प्लस में 133। आप कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर आएगा बेटा। इसे मैं करने जा रहा हूं अब लॉग, स्क्वायर और क्यूब और लीनियर, ये पावर है बेटा इसकी 1। दिस इज योर फाइनल आंसर बेटा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर आया, इसे कर दिया लॉग। दिस इज योर एफ एन एफ, एफ एन एफ मीन्स फुल एंड फाइनल आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर है मेरी बात। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में मेथड नंबर 1 में सुमित किससे अप्रोच कर रहा है, सुमित अप्रोच कर रहा है प्रोडक्ट रूल से। आपने दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल 11th क्लास में स्टडी किया है, यहां पर अप्लाई किया हमने तीन फंक्शन का प्रोडक्ट रूल। और ये बेटा जो प्रोडक्ट रूल है कितने भी फंक्शन मल्टीप्लाई में उस पर एक्सटेंड किया जा सकता है, इसको जर्नलाइज किया जा सकता है। दो फंक्शन के प्रोडक्ट रूल हमने पढ़ा है, अभी हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया तीन फंक्शन का प्रोडक्ट रूल। हम चार फंक्शन का भी प्रोडक्ट रूल पढ़ सकते हैं, पांच फंक्शन का भी प्रोडक्ट रूल पढ़ सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट रूल है इसे हम एन फंक्शन के या एन फंक्शन या 5 फंक्शन या 10 फंक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन हम हमारे इस प्रोडक्ट रूल को क्या कर सकते हैं बेटा, जर्नलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जर्नलाइज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। आगे बढ़ते हैं मेथड नंबर सेकंड पे। इसी क्वेश्चन का अब हम देखने जा रहे हैं बेटा मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड, आइए बेटा मेथड नंबर सेकंड, इसी क्वेश्चन का हम देखने जा रहे हैं मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर सेकंड में हम एज्यूम कर लेते हैं राधा अप्रोच। एक दूसरी लड़की है बेटा, इसका नाम है राधा, राधा अप्रोच, राधा अप्रोच एज्यूम कर लेते हैं सेकंड मेथड राधा अप्रोच। ये हमारी है स्टूडेंट नंबर सेकंड, तो मैथ स्टूडेंट कौन सी है हमारी, सेकंड स्टूडेंट है। तो सेकंड स्टूडेंट सपोज करते हैं बेटा, एक सेकंड, जो हमारी सेकंड स्टूडेंट है एज्यूम कर लेते हैं कि जो सेकंड स्टूडेंट है वो कौन सी अप्रोच से प्रोसीड कर रही है। सेकंड स्टूडेंट को एज्यूम कर लेते हैं वो प्रोसीड कर रही है लोगैरिथम अप्रोच से। क्योंकि बेटा हमने टाइप सेकंड है हमारा, टाइप सेकंड में पढ़ा था जब फंक्शन मल्टीप्लाई में चल रहे हो। हमारा जो पार्ट 1 हुआ था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, और कल जो हमारा पार्ट 2 हुआ था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, उसमें टाइप 2 में हमने पढ़ा था यदि दो फंक्शन तीन फंक्शन या चार फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हो तो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। तो बेटा राधा कौन से मेथड से अप्रोच कर रही है, राधा इज अप्रोचिंग लॉगरिथमिक अप्रोच, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्रोच। तो राधा कौन से मेथड से अप्रोच करना चाह रही है, राधा इज अप्रोचिंग थ्रू लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्रोच। ठीक है बेटा, ये कर दिया मैंने ब्रैकेट क्लोज।
तो राधा मान लीजिए एज्यूम करते हैं सेकंड अप्रोच से प्रोसीड कर रही है। टाइप टू, बेटा हमने टाइप टू में क्या स्टडी स्टडी किया था? टाइप टू में हमने स्टडी किया था, टाइप टू जो हमने कल मेथड स्टडी किया था पार्ट वन और पार्ट सेकंड में, कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू, यदि तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हो, एच ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू आर ऑफ एक्स, डॉट 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 लगा देते हैं इधर, डॉट डॉट डॉट। ये तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हो या चार फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हो, तो बेटा ऐसे फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग लोगैरिथम। लोगैरिथम लेके हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। राइट साइड में जो फंक्शंस प्रोडक्ट में चल रहे हैं, बेटा लोगैरिथम अप्लाई करने के बाद लोगैरिथम की क्योट लोगैरिथम का जो प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करने के बाद ये हमारा बेटा सिंप्लीफाई हो जाएगा एडिशन के अंदर। चलिए देखते हैं वन बाई वन करके हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन पे। बेटा हमारे पास हमने क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है हमारा y इजिकल टू क्वेश्चन दे रखा है हमें x प्लस थ्री रेज टू पावर टू, एक्स प्लस थ्री रेज टू पावर टू इंटू एक्स प्लस फोर रेज टू पावर क्यूब इंटू एक्स प्लस फाइव रेज टू पावर फोर, एक्स प्लस फाइव रेज टू पावर फोर। ये है बेटा हमारे सामने क्वेश्चन। और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस मेथड अलग है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा। हमने फर्स्ट अप्रोच सुमित अप्रोच से प्रोसीड किया। सुमित कौन से अप्रोच से प्रोसीड किया? सुमित ने अप्रोच प्रोसीड किया बेटा प्रोडक्ट रूल की अप्रोच से प्रोसीड किया। राधा कौन सी अप्रोच से प्रोसीड कर रही है? लॉगरिथम की डिफरेंशिएशन की अप्रोच से प्रोसीड कर रही है, क्योंकि राधा को दिख रहा है कि राइट साइड के अंदर जो फंक्शंस आ रहे हैं मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, और राधा को यह भी दिख रहा है बेटा टोटल कितने फंक्शन अवेलेबल है। टोटल तीन फंक्शन प्रेजेंट है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन और थर्ड फंक्शन। तो राधा को दिख रहा है कि टोटल राइट साइड में तीन फंक्शंस प्रेजेंट है। तो राधा कौन सी अप्रोच से प्रोसीड कर रही है? लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन की अप्रोच से प्रोसीड कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन इसका शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, टेक लोगैरिथम बोथ साइड, टेक, सॉल्यूशन इसका, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड। बेटा हम लोगैरिथम लेने अप्लाई करने जा रहे हैं, हमने दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दिया है। लेफ्ट साइड में आया लॉग वाई, राइट साइड में आया बेटा लॉग, ब्रैकेट क्लोज, पूरे पे लगेगा बेटा ये लॉग। लॉग को डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना बेटा, इंडिविजुअली लॉग अप्लाई मत कर देना राइट साइड में हर एक टर्म के ऊपर। एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर है, एक्स प्लस इंडिविजुअली अप्लाई नहीं होता है लॉग, पहले ही बता रहा हूं। जब भी व्हेन वी आर टेकिंग द लॉग बोथ साइड, तो बेटा लॉग पूरे के पूरे ब्रैकेट पे एक साथ अप्लाई होगा। एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस फोर रेज टू पावर थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस फाइव रेज टू पावर फोर, पूरे ब्रैकेट में बेटा लॉग एक साथ अप्लाई होगा। नाउ वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम। तो बेटा लॉग का प्रोडक्ट रूल लिख देता हूं मैं, क्या होता है प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं क्वेश्चन में अप्लाई करने से पहले। प्रोडक्ट रूल, लॉग का प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, ये लॉग का प्रोडक्ट रूल है बेटा। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करने जा रहे हैं, क्या होता है बेटा प्रोडक्ट रूल लॉग का? लेट्स सी। लॉग का बेटा यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो बेटा लोगैरिथम का प्रोडक्ट रूल क्या होता है वो देखिए। लॉग, लॉग के अंदर मान लीजिए फंक्शन चल रहे हैं मल्टीप्लाई में, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट रूल। तो बेटा और बेस चल रहा है, मान लीजिए लोगैरिथम का जब बेस नहीं दे रखा है तो लॉग का बेस मान लीजिए ई चल रहा है। यहाँ पर कुछ भी बेस नहीं दे रखा है तो सपोज कीजिए लोगैरिथम का बेस क्या चल रहा है? नेचुरल लोगैरिथम चल रहा है, बेस ई चल रहा है। ठीक है, तो बेस पे आप ध्यान मत दीजिए बेटा यहाँ पर, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन द बेस। जब बेस कुछ भी नहीं दे रखा है ऑटोमेटिकली यहाँ पर बेस क्या चल रहा है? नेचुरल लोगैरिथम चल रहा है, बेस ई चल रहा है। तो बेटा लॉग के अंदर, लॉग के अंदर जब इनपुट मल्टीप्लाई में चल रहे हो, फंक्शंस मल्टीप्लाई में चल रहे हो, तो बेटा प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? लोगैरिथम की प्रॉपर्टी क्या कहती है? लोगैरिथम ओपन होता है बेटा एडिशन में। लोगैरिथम किस में ओपन होगा? एडिशन में। लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस लॉग जी ऑफ एक्स प्लस लॉग लॉग एच ऑफ एक्स, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम। आपको पता है ये प्रॉपर्टी हम बेटा सेकंड पार्ट में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में भी स्टडी कर चुके हैं, सेकंड पार्ट में भी हम स्टडी कर चुके हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को आगे। तो बेटा हमारे पास ये स्टेप आ चुकी है। नाउ यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लोगैरिथम ऑन द राइट साइड। तो बेटा आपके सामने आंसर आ रहा है लॉग ऑफ वाई इक्वल टू, राइट साइड में आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास तीन फंक्शन आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, आप देख सकते हो तीन फंक्शन आ रहे हैं। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ये हमारा थर्ड फंक्शन है। ठीक है, एक को मान लीजिए ये एफ ऑफ एक्स है, दूसरे को मान लीजिए बेटा एज्यूम कर लीजिए जी ऑफ एक्स है, थर्ड को एज्यूम कर लीजिए एच ऑफ एक्स है। तो लोगैरिथम के अंदर इनपुट में फंक्शंस किस में चल रहे हैं बेटा? मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। तो लोगैरिथम किस में ओपन होगा? एडिशन में ओपन होगा। किस में ओपन होगा? ये प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है प्रोडक्ट रूल की, ये लोगैरिथम की प्रोडक्ट रूल की प्रॉपर्टी, ये रिमेंबर रखना है बेटा आपको। क्लियर है? तो आपका आंसर ओपन किस में होगा बेटा? आपका आंसर ओपन होने जा रहा है लॉग
लॉग, लॉग के अंदर फंक्शन चल रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो लॉग किस में ओपन होगा बेटा, एडिशन में। लॉग एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस प्लस लॉग, यहां पर आ जाएगा इनपुट एक्स प्लस 4 रेस टू पावर क्यूब प्लस प्लस लॉग एक्स प्लस 5 रेस टू पावर 4। यहां तक समझ में आ गया बेटा। अब आपने देखा जो फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में चल रहा था, आप देखिए y इजिकल टू, जो हमारा क्वेश्चन था जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में चल रहा था, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में चल रहा था, लॉगरिथम लेने के बाद आपने देखा बेटा राइट साइड हमारा सिंप्लीफाई हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, एडिशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। राइट साइड लॉगरिथम की मदद से आपने देखा किसमें सिंप्लीफाई होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, एडिशन में कन्वर्ट हो गया। और एडिशन के अंदर बेटा लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन करना क्या होता है, इजी होता है। एडिशन में डिफरेंशिएशन प्रोसेस क्या होता है बेटा, इजियर होता है एज कंपेयर टू मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा अगली स्टेप आती है हमारे पास, हमारा राइट साइड सिंप्लीफाई हो चुका है, तो फाइनल स्टेप है डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइनली बेटा डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ वाई का डिफरेंशिएशन आएगा 1/y, और वाई का डिफरेंशिएशन दोबारा होगा क्योंकि बेटा यहां पर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन चल रहा है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वाई का डिफरेंशिएशन आएगा डीवाई बाई डी एक्स। राइट साइड का डिफरेंशिएशन कीजिए बेटा। यहां पर बेटा ये जो 2 है पावर, यहां पर मैं पावर्स को रब कर रहा हूं, यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है पावर रूल, यहां पर बेटा लॉग का रूल लग रहा है, कौन सा रूल लग रहा है, पावर रूल। तो बेटा पावर 2 आगे आ गई है, यहां पर भी मैं पावर को इरेज कर रहा हूं, पावर 3 को, और यहां पर भी पावर 4 को इरेज कर दिया मैंने। यहां पर पावर 3 आ गई बेटा आगे, और यहां पर भी पावर 4 आ गई बेटा आगे। क्लियर है मेरी बात। ये लॉगरिथम का कौन सा रूल है, पावर रूल। कल के लेक्चर में पढ़ा है, पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। तो बेटा यहां पर पावर चल रही है 2, लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, इस एक्स प्लस 3 को आप एक्स की तरह ट्रीट कीजिए। तो बेटा लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/x प्लस एक्स प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, 3 लॉग ऑफ एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 को बेटा आप एक्स की तरह ट्रीट कीजिए, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में इसको आप एक्स की तरह ट्रीट कीजिए इनपुट को। तो लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1/x, 1/x, इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, लॉग ऑफ एक्स। और बेटा जिसको आपने एक्स एज्यूम किया है, एक्स प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस 4 लॉग ऑफ एक्स। बेटा इस इनपुट को आप एक्स की तरह ट्रीट कीजिए, लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा 1/x, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लग रहा है यहाँ पर, और एक्स प्लस 5 का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर आएगा 1। ये आ गया बेटा, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। फाइनली यहां से बेटा डीवाई की वैल्यू आई, यहां से हमारे सामने डीवाई की वैल्यू आई। राइट साइड में बेटा ये टर्म ऐसी की ऐसी लिखी जाएगी, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, 2 में एक्स प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस में 3 में एक्स प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, और राइट साइड में आ गया प्लस में 4 में एक्स प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। यहां तक मैं मानता हूं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा y जो लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में है वो राइट साइड में आके इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लेफ्ट साइड में जो डिनोमिनेटर में y डिवाइड में है वो राइट साइड में आके किस में हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहां पर हम y की बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, y की वैल्यू जो क्वेश्चन में रखी है वो पुट करने जा रहे हैं। y की वैल्यू है क्वेश्चन में, इसको थोड़ा पीछे लिख देते हैं, 1 मिनट, 1 सेकंड रुकना। तो बेटा हमारे सामने y की वैल्यू जो क्वेश्चन में आ रही है वो आ रही है डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर आ रहा है बेटा y। तो y की वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी थी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 5 रेस टू पावर, एक्स प्लस 5 रेस टू पावर कितनी है बेटा, 4। क्लियर है मेरी बात। यहां से बेटा हमारे सामने डीवाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू निकल के आ रही है वो देखते हैं। डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा अपसाइड मूव कर देते हैं, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है यहां से निकल के, इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा अंदर, इस पूरे जो लेफ्ट बाहर जो ब्रैकेट के बाहर जो टर्म मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है इसको ब्रैकेट के अंदर भेजो बेटा। जैसे ही आपने इसको ब्रैकेट के अंदर भेजा आपके सामने टर्म आई 2, एक एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा बेटा एक फैक्टर एक्स प्लस 3, ये बचा हमारे सामने एक्स प्लस 4 की पावर 3, और ये बचा बेटा यहाँ पर एक्स प्लस 5 की पावर 4। बाहर जो टर्म मौजूद है बेटा, ये जो बाहर टर्म मौजूद है इसको हमने ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो एक एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 का कैंसिल हो गया फैक्टर। आगे बढ़ते हैं, बाहर जो टर्म प्रेजेंट है इसको हम ब्रैकेट के अंदर सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेटा इस बार एक एक्स प्लस 4 का और एक एक्स प्लस 4 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर बचेगा 3, एक्स प्लस 3 की पावर कितनी आएगी 2, एक फैक्टर कैंसिल हो गया एक्स प्लस 4 का, तो यहां पर आंसर आएगा बेटा एक्स प्लस 4 का कितना स्क्वायर, और आंसर बचेगा एक्स प्लस 5 की पावर कितनी बचेगी बेटा, एक्स प्लस 5 की पावर बचेगी 4, प्लस प्लस
जो बाहर ब्रैकेट के टर्म प्रेजेंट है बेटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट थर्ड टर्म के साथ, इस थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक्स प्लस फाइव का एक एक्स प्लस फाइव का कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचा 4x+3 की पावर कितनी बची बेटा, स्क्वायर, और x+4 की पावर बची क्यूब, ये ऐसे कैसा, और जब मल्टीप्लाई किया तो एक x+5 से एक x+5 कैंसिल हो जाएगा, तो जो पावर 4 है वो कितनी बचेगी, 3 बचेगी, एक पावर कम हो जाएगी। क्लियर बेटा। अब सेम स्टेप प्रोसेस है, आप देख सकते हैं बेटा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर हमारा सेम है, जो यहाँ पर आया था, कहां पर आया था, यहाँ पर। ये जो आंसर आया था बेटा लॉग के बिना, ये फर्स्ट स्टेप में ये रहा, ये वाला स्टेप आंसर बेटा, ये आंसर आ गया हमारा, यहां तक हम पहुंच गए आंसर पे। क्लियर है बेटा। अब समय आ गया कॉमन निकालने का। किसका समय आ गया बेटा, कॉमन निकालने का समय आ गया। जैसे ही आप कॉमन निकालोगे वही आंसर आपका आ जाएगा, कॉमन निकालते के साथ ही वही आंसर आ जाएगा। तो फाइनली dy/dx की आपका आंसर निकल के आ रहा है। सबसे पहले x+3 पे फोकस करो। x+3 की मैक्सिमम पावर कितनी कॉमन निकल रही है, 1 पावर कॉमन निकल रही है। x+3 की मैक्सिमम पावर बाहर कॉमन निकल रही है 1। फिर आ जाओ x+4 के ऊपर। x+4 की मैक्सिमम पावर कितनी कॉमन निकल के आ रही है बेटा, x+4 की मैक्सिमम पावर कॉमन निकल के आ रही है, इसमें 3 पावर है, इसमें 2 पावर है, इसमें 3 पावर है, तो x+4 फैक्टर की मैक्सिमम पावर कॉमन आएगी 2। क्लियर। x+5 की पावर कितनी आएगी बेटा, इधर 4 पावर है, इधर 4 पावर है, इधर 3 पावर है, तो x+4 की मैक्सिमम पावर बाहर आएगी 3। ब्रैकेट बंद कर दो, क्या बचा ब्रैकेट में, 2। फर्स्ट टर्म से x+3 बाहर आ गया, x+4 का स्क्वायर बाहर आ गया, तो बेटा एक फैक्टर बचा ब्रैकेट में x+4। फर्स्ट टर्म पे फोकस करो, इस फर्स्ट टर्म पे फोकस करो। और x+5 का क्यूब बाहर आ गया, तो बेटा इधर कितना बचा, x+5 बचा। क्लियर, आगे बढ़ो। प्लस में 3, x+3 की पावर 1 बाहर आ गई, तो बेटा सेकंड टर्म में कितना बचा, x+3 की पावर बची 1। x+4 का स्क्वायर ऑलरेडी बाहर जा चुका है, x+5 का क्यूब बाहर जा चुका है, तो बेटा इधर कितना बचा, x+5 का पावर बची 1। क्लियर। प्लस में 4 ब्रैकेट क्लोज, लास्ट टर्म में देखो x+3 बाहर जा चुका 1, तो इधर कितना बचा बेटा, एक फैक्टर बचा x+3 की पावर 1। x+4 की पावर स्क्वायर जा चुका, तो बेटा एक फैक्टर बचा इधर x+4 का, और x+5 की पावर क्यूब जा चुकी, ये बन गया ब्रैकेट 1। सेम आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास सामने, dy/dx इक्वल टू, ये आंसर बेटा आपका एज इट इज रहेगा बाहर, x+3 इंटू x+4 रेज टू पावर स्क्वायर इंटू x+5 रेज टू पावर क्यूब। ब्रैकेट में बेटा जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो वही दो दो फैक्टर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, दो दो फैक्टर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक बनेगी। तो बेटा x² 2x² बना, इधर बना 3x², इधर बना 4x², तो ये बना 4+7+2 9x², वही आंसर आ रहा है 9x² प्लस में 70x, मल्टीप्लाई कर लेना बेटा आप, और प्लस में आंसर आ जाएगा 133। तो सेकंड मेथड हो गया ये बेटा राधा मेथड। तो राधा मेथड से भी आपने देखा आंसर वही आ रहा है। राधा ने कैसे प्रोसीड किया, राधा को पसंद है लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन वाली अप्रोच, राधा को पसंद है लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन वाली अप्रोच। दिस इज योर FNF, फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो आपने देखा बेटा जो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको हमने सबसे पहले सुमित अप्रोच से प्रोसीड किया, प्रोडक्ट रूल से प्रोसीड किया, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट रूल से प्रोसीड किया। उसके बाद सेकंड मेथड हमने लगाया राधा अप्रोच। राधा अप्रोच में राधा को पसंद है लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन वाली अप्रोच, तो राधा ने किससे प्रोसीड किया, टाइप सेकंड है, राधा ने लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन लेके प्रोसीड किया, क्वेश्चन में आंसर वही आया। अब हम मूव कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जांपल 5 हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 पे प्रोसीड कर रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, तो बेटा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x की होल पावर x, y इज इक्वल टू दे रखा है हमें x प्लस 1/x की होल पावर कितनी है बेटा, x, और प्लस में x की पावर चल रही है बेटा हमारे पास 1+1/x। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर बेटा। तो बेटा यहां पर जब दो फंक्शन, मैंने कल भी बताया था, जिन बच्चों ने मेरा पार्ट 2 देख लिया है लॉगरिथम की डिफरेंशिएशन का, जिन बच्चों ने पार्ट 2 कल स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर, उनको पता है यहां पर बेटा हमारे सामने दो फंक्शन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, दो फंक्शन आ रहे हैं एडिशन में। इस फंक्शन को कल का मैंने कहा था एज्यूम करोगे u(x), और सेकंड फंक्शन को मैंने कहा था इसको एज्यूम करोगे v(x). तो बेटा जब भी दो फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चल रहे हो राइट साइड में, या तो दो फंक्शन एडिशन में चल रहे हो या दो फंक्शन आप सब्ट्रैक्शन में चल रहे हो, तो आप दोनों साइड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं ले सकते। इसको समझने के लिए आपको मेरा पार्ट सेकंड लेक्चर देखना पड़ेगा। कल मैंने आपको गलती बताई थी कि स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, दोनों साइड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं ले सकते।
क्यों नहीं ले सकते? बच्चा क्या गलती करता है, ये मैंने बेटा आपको 5 सेकंड में कल समझा दिया है, क्लियर कर दिया है। तो आप 5 सेकंड जरूर देखिए, पार्ट 3 के लेक्चर को देखने से पहले 5 सेकंड जरूर देखिए बेटा। स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन से फॉर्मेट में आ गया? हमारे क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया है y इज इक्वल टू यू एक्स प्लस वी एक्स। दो फंक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y इज इक्वल टू यू एक्स प्लस वी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन बन गया है, जहां पर बेटा हमारे पास यू एक्स फंक्शन हमें दे रखा है, पहला फंक्शन यू ऑफ एक्स है, दूसरे को हमने वी ऑफ एक्स रिज्यूम किया है। हमें करना है बेटा दोनों साइड डिफरेंशिएशन। व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी हैव टू डिफरेंशिएट, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आगे फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हमें क्वेश्चन में करना क्या है? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा। क्वेश्चन में क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन है, तो दोनों साइड कर देते हैं बेटा डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा यहां से हमारे पास में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है डी यू बाय डी एक्स प्लस में डीवी बाय डी एक्स। इस इक्वेशन का हमने कर दिया डिफरेंशिएशन, और इसको नाम दे दो बेटा फर्स्ट इक्वेशन। क्या दे दो? फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर बेटा जो काम होगा डिफरेंशिएशन का वो होगा पार्ट्स में, टुकड़ों में काम होगा। आप y के दोनों साइड डायरेक्टली लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं ले सकते। यदि आपके पास खाली एक ही फंक्शन मौजूद है, u ऑफ x फंक्शन मौजूद है, v ऑफ x नहीं है, तो ये टाइप बन जाएगा वेरिएबल की पावर वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर वेरिएबल में आप लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन दोनों साइड लेके कर सकते हैं। लेकिन जब अलग अलग फंक्शन है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दो फंक्शन है, तीन फंक्शन है, तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन, सबसे पहले यू ऑफ एक्स एज्यूम करो, सेकंड फंक्शन को वी ऑफ एक्स एज्यूम करो। y हमारा सिंप्लीफाई ओके आ चुका है, y इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ एक्स फंक्शन। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा आपके पास इक्वेशन आ गई है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। यानी बेटा हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ हमें दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। किसकी भी रिक्वायरमेंट है? दो वैल्यू की बेटा रिक्वायरमेंट है। उन दो वैल्यू पे अब हम फोकस करने जा रहे हैं, ध्यान देना। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन टू वैल्यूज नाउ, और एक साथ हमारा डिफरेंशिएशन चलेगा। कल मैंने ये बात बता दी थी, हमारा डिफरेंशिएशन बेटा एक साथ चलेगा दोनों का। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी यू बाई डी एक्स, एंड सेकेंडली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी एक्स। जैसे ही बेटा हमें दोनों वैल्यू मिल जाती है, वी विल सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड फाइनली वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो बेटा हमारे पास यू फंक्शन क्या है? व्हाट इज यू फंक्शन? हमारा u फंक्शन क्या है उसको नोट कीजिए। u फंक्शन हमने एज्यूम किया है x प्लस वन बाई एक्स की होल पावर x, इसको अलग से लिख रही है। एंड व्हाट इज योर v फंक्शन? v फंक्शन है बेटा हमारे पास में x रेज टू पावर वन प्लस वन बाई एक्स। सेकेंड लेक्चर बेटा जरूर देखना मेरा। सेकेंड लेक्चर देखने के बाद आपको यह पता चलेगा कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल में जब दो फंक्शन आ रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो हम दोनों साइड डायरेक्टली लोगरिथम डिफरेंशिएशन क्यों नहीं ले सकते? क्या गलती करते हैं स्टूडेंट्स? ये सारी बात हम सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ टुडे इज गोइंग ऑन पार्ट नंबर 3। स्टार्ट करते हैं बेटा। आप देखें बेटा ये कौन सी टाइप चल रहा है? ये टाइप चल रहा है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। वेरिएबल की पावर क्या चल रहा है बेटा? वेरिएबल चल रहा है। और जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल चल रहा हो, एक ही फंक्शन है खाली, वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म में आ रहा है। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म में आ रहा है, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे? टेक लॉग बोथ साइड। क्या करेंगे? टेक लॉग बोथ साइड। टेक लॉग बोथ साइड। बेस पे आपको ध्यान नहीं देना बेटा, मैंने बता दिया कि लोगरिथम का बेस क्या है, वो ऑटोमेटिकली यहां पर नेचुरल लॉग चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू बेस ही, तो बेस पे ध्यान नहीं देना आप। तो यहां पर आ गया बेटा लॉग यू ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में इधर आ गया बेटा। जैसे ही आपने लोगरिथम लिया, राइट साइड वे भी लिखम लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स की होल पावर एक्स। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर? इतनी बात। सेम काम यहां कर लो बेटा। इधर भी क्या चल रहा है राइट साइड में? v फंक्शन को आप देखो तो इधर भी क्या चल रहा है? वेरिएबल की पावर वेरिएबल टाइप है। ये क्या है बना? टाइप फर्स्ट है वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। और जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल चल रहा है, इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट इट, तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे बेटा? टेक लॉग बोथ साइड। टेक लॉग बोथ साइड। आपको इन दोनों फंक्शन का u ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और v ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बेटा इंडिविजुअल इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, सेपरेटली निकालना पड़ेगा। टेक लॉग बोथ साइड। टेक लॉग बोथ साइड। तो यहां से बेटा हमारे पास में वैल्यू आई डी वी एक्स। लॉग लीजिए सबसे पहले, डिफरेंशिएशन तो बाद में करेंगे बेटा इसका। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा लॉग लीजिए। तो जैसे ही बेटा आपने लॉग कंसीडर लिया, तो आंसर आया लॉग वी ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, यहां पर आया लॉग कंडीशन, फंक्शन क्या चल रहा है? एक्स रेज टू पावर वन प्लस वन बाई एक्स, वन प्लस वन बाई एक्स। स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को।
बेटा यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, राइट साइड में प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए लॉग की। इसको ऐसे कैसा रहने दीजिए, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में यूएक्स फंक्शन को ऐसे कैसा रहने दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, इक्वल टू राइट साइड में अप्लाई कीजिए बेटा पावर रूल ऑफ लोगेरिथम। कल मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी सेकंड लेक्चर में, पावर रूल ऑफ लोगेरिथम। लॉग एम की पावर एन, ये एन पावर बेटा कहां आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो एक्स बेटा आगे आ गया आपके पास में, इधर बचा लॉग एक्स प्लस 1/x। एक बात का और ध्यान रखना है, लॉग के अंदर बेटा जो फंक्शन चल रहा है ये ऑटोमेटिकली हम एज्यूम करके चल रहे हैं यहां पर क्वेश्चन में कि लॉग के अंदर जो फंक्शन चल रहा है वो ऑलरेडी क्या है बेटा, पॉजिटिव है। ये हम ऑलरेडी एज्यूम करके चल रहे हैं। क्लियर है मेरी बात। सिमिलरली बेटा यहां पर लॉग वी ऑफ एक्स, लॉग वी ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज, राइट साइड में दोबारा हम अप्लाई कर दो बेटा लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, पावर रूल, पावर रूल या एक्सपोनेंशियल रूल। तो बेटा लॉग एम की पावर जो एन होता है ये एन पावर कहां आ जाएगी बेटा, आगे आ जाएगी। 1 + 1/x ब्रैकेट हो गया क्लोज बेटा, इधर बचा हमारे पास में लॉग एक्स। ये लॉग एक्स किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है बेटा, ये लॉगरिथम किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है, बेस ई के रेस्पेक्ट में चल रहा है। मैंने बता दिया आपको पूरे क्वेश्चन में, जब आपको कंफ्यूजन होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। लॉगरिथम जो चल रहा है बेस ई के रेस्पेक्ट में चल रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है, चाहे बेस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। क्लियर है। अब बेटा यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये है सेकंड फंक्शन। इधर भी ये फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करो, इसको एज्यूम करो सेकंड फंक्शन। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका कर दीजिए बेटा डिफरेंशिएशन। अब लास्ट स्टेप प्रोसेस चल रहा है जिसमें आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। सिंप्लीफाई हो चुका है, पावर आगे आ चुकी है। जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल टाइप चल रहा था बेटा वो हमारा आप देख सकते हो राइट साइड सिंप्लीफाई होकर प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट रूल में कन्वर्ट हो गया, जिसका हम डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। तो फाइनली डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फाइनली डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। या कर दीजिए बेटा आप डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फाइनली आप कर दीजिए डिफरेंशिएशन, क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर भी कर दीजिए बेटा दोनों साइड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कीजिए बेटा डिफरेंशिएशन, यहां पर दोनों साइड डिफरेंशिएशन कीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग ऑफ एक्स पढ़ो, इसको सबसे पहले इसको पढ़ो लॉग ऑफ एक्स। तो लॉग ऑफ एक्स का चेन रूल से डिफरेंशिएशन आएगा 1/x, 1/x। फिर बेटा आपने जिसको एक्स एज्यूम किया है, जिसको आपने एक्स एज्यूम किया है, यू ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, यू ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा यू डैश एक्स। क्या आएगा, यू डैश एक्स, डैश लगा देते हैं। यहां पर बेटा लगेगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट साइड में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन को रखा बाहर, सेकंड फंक्शन का करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो बेटा सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। लॉग ऑफ इसको पढ़ोगे आप एक्स, क्या रीड करोगे, लॉग ऑफ एक्स। तो लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/x। क्या आएगा बेटा, 1/x ब्रैकेट क्लोज। फिर बेटा जिसको आपने एक्स माना है उसका डिफरेंशिएशन करोगे, लॉग के अंदर वाले इनपुट को आपने एक्स कंसिडर किया, इसका डिफरेंशिएशन करो दोबारा। तो एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1, 1/x का डिफरेंशिएशन होगा -1/x²। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर प्लस सेकंड फंक्शन को रखो बेटा बाहर, ये आपका सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन को रखा हमने बाहर, डिफरेंशिएशन किया फर्स्ट फंक्शन का। तो बेटा एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना डिफरेंशिएशन आ गया, 1 आ गया, वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आ जाओ इधर राइट साइड में ध्यान दो, अब दोबारा राइट साइड वाले का भी डिफरेंशिएशन हम साथ साथ करते चल रहे हैं स्टेप को, ताकि दिक्कत ना हो। वी फंक्शन का भी बेटा हम डिफरेंशिएशन साथ साथ करते हुए चल रहे हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन पे ध्यान देना सभी स्टूडेंट। दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया बेटा, तो लेफ्ट साइड को हमने पढ़ा लॉग वी ऑफ एक्स। तो लॉग वी ऑफ एक्स इसको पढ़ेंगे हम लॉग ऑफ एक्स, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। तो लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आया 1/x। उसके बाद बेटा आपने जिसको एक्स माना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, वी डैश एक्स। कितना आ जाएगा, वी डैश एक्स। वी डैश एक्स, वी डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वी फंक्शन, सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर बेटा आप लगाओ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन को आपने रखा बाहर, सेकंड फंक्शन का किया डिफरेंशिएशन। तो बेटा लॉग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1/x प्लस प्लस लॉग ऑफ एक्स को रखा बेटा आपने बाहर, लॉग ऑफ एक्स को रखा बाहर, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा 1 का हो गया 0 और 1/x का डिफरेंशिएशन आ गया -1/x²। अब करो बेटा सिंप्लीफाई, अब करना है सिंप्लीफाई। बेटा यू डैश एक्स का क्या मतलब है, यू डैश एक्स का मतलब है du/dx, du/dx, du ये बेटा हमारा u है, du/dx। यू डैश का मतलब है सिंगल डेरिवेटिव ऑफ यू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वल टू राइट साइड में बेटा जो ब्रैकेट है उसको ब्रैकेट में लिखो सबसे पहले। तो ये यू ऑफ एक्स तो चला गया यहां पर, ये यू ऑफ एक्स चला गया यहां पर। राइट साइड में वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो बेटा। ऊपर न्यूमरेटर में चल रहा है एक्स, ऊपर एलसीएम लोगे तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा x² -1, और नीचे चल रहा है हमारे पास में, नीचे एलसीएम लोगे एक्स का, ये एक्स चल रहा है एक्स
नीचे एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, ब्रैकेट कर दो बंद। और नीचे एलसीएम में जो एक्स बचेगा बेटा वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। और इधर बचा हुआ है नीचे एक्स स्क्वायर, और प्लस में चल रहा है लॉग, ब्रैकेट में क्या चल रहा है, इसको एज इट इज लिख लो, एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसको एज इट इज लिख लो, इसको कर दो बेटा ब्रैकेट बंद। इतनी बात क्लियर है बेटा। यहां पर आप देखो बेटा, राइट साइड में एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लो, राइट साइड को करो सिंप्लीफिकेशन। तो बेटा यहां पर वी ऑफ एक्स की वैल्यू, वी ऑफ एक्स, वी डैश का क्या मतलब है, वी डैश का मतलब है वी फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी डैश एक्स, वी डैश एक्स का मतलब है वी फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू वी फंक्शन बेटा राइट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ब्रैकेट करो बंद। यहां पर एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन में आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, लिखते जाओ। और राइट साइड में आ जाएगा माइनस का लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, माइनस का लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये कर दो बंद ब्रैकेट। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई करते चलो। फाइनली अब हम फाइनली अब हम इन वैल्यूज को उठा के बेटा सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, ध्यान देना बोर्ड पे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं फाइल को, आप देखिए। अब फाइनली बेटा अब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, इसको मैं बंद कर रहा हूं। ये हमारा यहां पर क्लोज हुआ आंसर। अब हम फाइनली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, हमारे पास में बेटा यू का सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी के भी सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आइए यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए बेटा क्या करना है, हमें हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ, वी हैव टू डिफरेंशिएट वाई फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो बेटा यहां से जो डी वी बाई डी एक्स का आंसर आया और यहां से जो डी वी बाई डी एक्स का आंसर आया, दोनों आंसर को कर दो ऐड। तो बेटा आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है उसको मैं लिखने जा रहा हूं नीचे। अब दिस इज योर फाइनल आंसर। तो डीवी बाई डी एक्स का आंसर कितना आया वो मैं लिखने जा रहा हूं बेटा, दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा। तो यहां से हमारे पास में डीवी बाई डी एक्स का आंसर निकल के आया है, एक मिनट, ओके ठीक है। यहां से डीवी बाई डी एक्स का आंसर निकल के आया है, देखना बेटा, एक मिनट। चलिए, तो फाइनल आंसर लिख रहा हूं बेटा मैं, डीवी बाई डी एक्स। तो यहां से हमारे पास में बेटा डीवी बाई डी एक्स का आंसर आ गया है, डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू, डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू, डीवी बाई डी एक्स का आंसर किसके इक्वल आएगा बेटा, u का सिंगल डेरिवेटिव जो है एक्स के रेस्पेक्ट में और v का जो सिंगल डेरिवेटिव आया एक्स के रेस्पेक्ट में, इन दोनों आंसर को बेटा ऐड कर दो। और ऐड करते समय इस बात का ध्यान रखना, u ऑफ एक्स की जगह u ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो। u ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी आपको पता है, u ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, u ऑफ एक्स की वैल्यू थी ये x प्लस वन बाई एक्स की पावर x, ये हमारी u ऑफ एक्स की वैल्यू। तो बेटा u ऑफ एक्स की जगह u ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करके ऐड करना है। तो u ऑफ एक्स की जगह u ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करो, कितनी है, x प्लस वन बाई एक्स की होल पावर x। ठीक है बेटा। और ब्रैकेट में जो चल रहा है उसको एज इट इज लिख दो, ब्रैकेट में जो चल रहा है एज इट इज लिख लो, उसको सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में ब्रैकेट क्लोज कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस में चल रहा है बेटा यहाँ पर लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स, ये वैल्यू आ गई बेटा सिंगल डेरिवेटिव ऑफ यू फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब एडिशन में क्या चल रहा है, एडिशन में लिखो बेटा प्लस वी ऑफ एक्स की जगह बेटा वी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वी ऑफ एक्स की वैल्यू थी यहाँ पर एक्स की पावर वन प्लस वन बाई एक्स, ये वी ऑफ एक्स की जगह वी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। और आप देख सकते हैं क्या आंसर दे रखा है हमें, हमें आंसर जो दे रखा है वो लिखो। और ब्रैकेट में आ गया बेटा, यहां लगाओ ब्रैकेट, ब्रैकेट में ये चल रहा है एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय, एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय, एलसीएम ले लो इसमें, माइनस का लॉग ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाय एक जगह लिख दो बेटा एक्स स्क्वायर, ये लिख दो एक जगह पूरे का एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट कर दो बेटा 1। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आया है बेटा वो आया एक्स प्लस वन बाई एक्स की होल पावर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस, इसको सिंप्लीफाई आपको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, जो आंसर आया है उसको एज इट इज आप छोड़ दो, इसको सिंप्लीफाई करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज योर फाइनल एफ एन एफ। तो बेटा ये हमारे पास में फाइनल आंसर आ गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए बेटा। क्लियर है, दिस इज योर फाइनल आंसर एफ एन एफ। ठीक है बेटा, फाइल को थोड़ा मैं इधर कर देता हूं, एक मिनट। दिस इज योर फाइनल आंसर एफ एन एफ, फुल एंड फाइनल आंसर आ गया बेटा। इसी के साथ आज का अपना लेक्चर समाप्त हुआ। आई होप स्टूडेंट्स आपको शॉर्टकट समझ में आए होंगे।
जो कंसेप्ट बताया है वो कंसेप्ट समझ में आएगा। लेक्चर को देखो बेटा, प्रैक्टिस करो बार बार क्वेश्चंस की। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। तो बेटा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फाइनली बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन लंबे क्वेश्चन है, गलती होने के चांस बेटा ज्यादा है इन क्वेश्चंस में। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी एक्यूरेसी बेटा उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। आप देखते हैं टीचर्स की एक्यूरेसी एक बार में आंसर करेक्ट आ रहा है, क्योंकि वो बेटा हमारे पढ़ाते हुए 12 से 13 साल हो चुके हैं टीचिंग फील्ड में। तो आपका भी आंसर एक्यूरेट आएगा व्हेन यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो बेटा प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में जो बचे हुए रेस्ट क्वेश्चन है बेटा, उसका भी मैं आपको लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर आज ही प्रोवाइड करवा दूंगा बेटा।